हनुमान की, सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की, बजरंग बली हनुमान की, राम भक्त शिवाजी महाराज की। भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं उनका अनुकरण करते हुए माननीय मंत्री महोदय और उनका पूरे दल के और आप सबके मंदिर में बैठे श्री सीताराम जी के चरणों में नमन करता हूं। समय की मर्यादा है, मैं संक्षेप में उस बिंदु बताऊंगा। मुझे आशा है आप उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो ये कि हम सब जानते हैं राजा दशरथ जी ने राक्षसों के वध के लिए और यज्ञ की रक्षा के लिए अपने दोनों राजकुमार राम जी लक्ष्मण जी को वन में भेज दिया था। ये एक आदर्श स्थिति थी हमारे आज के, मैं तो कहूंगा दशरथ जी के समक्ष तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके चरणों के में बैठकर उनकी शिक्षा लेकर काम करने वाले हमारे चौहान के जी ने भी वही काम किया है। अपने नौजवान बेटे को, जो घर में सुख शांति से रह सकता था, मां की छाया में रहता था, उसको दंडक वन में भेज दिया। क्या हम लोग ये प्रयत्न कर सकते हैं? क्या इस तरह का साहस कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं श्रीमान चौहान के जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने विश्व में एक आदर्श स्थापित किया है। महाराज दशरथ के बाद ये पहला व्यक्ति है जिसने अपने जवान बेटे को दंडक वन में कंटका किरण मार्ग पर, जहां सब तरह का खतरा भी है, बहुत सुरक्षित नहीं है, आरामदेह का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, लेकिन अपने नौजवान बेटे को एक तरह से राक्षसों से युद्ध के लिए इन्होंने दंडक वन में भेज दिया। तो इनको मैं बधाई देता हूं। दूसरी बात, बेटा तो दंडक वन में चला जा रहा है, जो इनको काम मिला है बंधुओं, वो कोई आसान काम नहीं है। पता नहीं कहां कहां से झंझट पैदा हो रहे हैं। और ये यात्रा में मेरा तो पुराना अनुभव है और मैं तो शांति से यात्रा करने वाला हूं। ये तो धर्म योद्धा का बेटा है, इसलिए पग पग पर इस बालक को कठिनाइयां आएंगी, और वो कठिनाइयां तभी दूर हो सकती है जब समाज का साथ हो, समाज का सहयोग हो, समाज का आशीर्वाद हो। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जो 24 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वो इस बालक को आशीर्वाद दें। आशीर्वाद देंगे? जोर से बोलो, देंगे? देंगे आशीर्वाद? इस बालक को आशीर्वाद दीजिए कि ये अपने काम में सफल हो। जैसा कि अभी बताया, भगवान राम ने सेना मैदान में उतारने से पहले कह दिया था, जो बालक हैं और वृद्ध हैं वो लंका की तैयारी नहीं करें। तो इस बालक ने भी, इस युवा ने भी केवल युवाओं का साथ लेने की बात की है, वृद्धों को परेशान नहीं करना। लेकिन इनके साथ कोई ना कोई जामंत भी रहता है, जो इनको उच्च शिक्षा, ठीक सलाह दे। एक बात और बंधुओं, हम प्राय चित्र की पूजा करते हैं, हमें चरित्र की पूजा करनी है। चरित्र क्या? भगवान राम ने दंडक वन में क्या किया? जो दबे कुचले, कमजोर, प्रताड़ित लोग थे, वनवासी, राक्षसों के द्वारा प्रताड़ित थे, उन सबका जीवन सुधारा, सबका विकास किया, सबका साथ लिया और सब पर विश्वास किया, वानरों पर विश्वास किया।
राक्षसों पर भी विश्वास किया और उनको अपने साथ जोड़ा। जब तक हम हमसे पिछड़े लोगों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, तब तक बंधुओं ये लड़ाई आसान नहीं है। संकेत समझ जाएंगे, जब तक हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई बंधुओं जीतना इतना आसान नहीं है। हम राम जी के चरित्र की पूजा करें, चित्र की भी पूजा करें। राम जी को पूरे जीवन में, पूरी यात्राओं में केवल एक जगह देखा है जहां उनके हाथ में धनुष बाण नहीं है, और वो भी वो स्थान है किष्किंधा में, जहां वो 4 महीने तपस्या में थे। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे घर में किसी के पास धनुष बाण है? अरे धनुष बाण तो प्रतीक है। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे बंधुओं, तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं। हमारे यहां शिव और शक्ति की पूजा होती है। यदि शिव है और शक्ति नहीं है तो शिव सब हो जाता है, उसकी कोई नहीं सुनता। और यदि शिव नहीं है, यदि कल्याण की भावना नहीं है, केवल शक्ति है, तो वो चांडाल बन जाती है। तो हमारे यहां शिव शक्ति की पूजा का विधान है, शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। हमें बार बार धमकी दी जाती है कि मंदिर तो बना लिया, 22 जनवरी को लोकार्पण भी कर दोगे, लेकिन बचाएगा कौन? गंभीर बात है बंधुओं। मंदिर बनाया है तो मंदिर की रक्षा का भी प्रबंध करो, नहीं तो मंदिर जैसे पहले टूटते गए फिर टूटते जाएंगे। इसलिए मैंने जो शिव शक्ति की बात करी, शस्त्र शास्त्र की बात करी, गंभीर बात है। जब तक हमें, हमारे मन में बात नहीं आएगी, हम अपने घर से आरंभ नहीं करेंगे। जैसे चौहान के जी ने अपने घर से आरंभ किया, जवान बेटे को दंडक वन में भेज दिया। जब तक शस्त्र शास्त्र शिव शक्ति की बात हम घर से नहीं करेंगे बंधुओं, कोई हमारे बचाने वाला दुनिया में नहीं है। मैं एक नारा दूंगा, उसमें किसी का भेदभाव नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई दल नहीं। हम राम के भक्त हैं, किसी राजनीतिक दल के भक्त नहीं हैं। तो जो राम का सो काम का, सब बोलेंगे जो राम का। भाई मजा नहीं आया क्या? रोटी नहीं खाई, भूखे हो क्या? जो राम का, बोलिए आप भी, जो राम का, जो राम का, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं। भाई एक बार जोर से बोलो ताकि सबकी समझ में आ जाए। जो राम का नहीं, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं। मैंने बताया संक्षेप में, मंदिर बनाया है तो मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। शस्त्र शास्त्र, शिव शक्ति और अपने घर से उदाहरण पेश करना, जैसे सुरेश जी ने किया है। मेरे तो ये प्रिय हैं, आयु में मेरे से छोटे हैं, तो मैं इनको कभी कभी ऐसे सलाह भी देता रहता हूं और ये मानते भी हैं। एकमात्र चैनल है, एकमात्र चैनल है भारत का जो हिंदू शक्ति की आवाज बनकर उभरा है। इसलिए इस चैनल को बढ़ा देना हम सबका कर्तव्य है। और अगर भाषण सुन के, ताली बजा के, प्रसाद खा के ऐसे के ऐसे लौट गए तो बंधुओं, ये सभा, ये यात्रा, इसका कोई अर्थ जो राम का नहीं, जो राम का नहीं, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है।
श्री रामचंद्र भगवान की यानंतर